आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। गुड। तो मुझे भी डिस्कस चैप्टर नंबर 5। ओके, केमिकल बॉन्ड तो पढ़ाई दिया था पूरा आपको। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चैप्टर का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर लिखिए। इसमें कुछ पार्ट रिड्यूस किया गया है, वो वही पार्ट है जो बेकार के टॉपिक भी थे, जो आपको फिजिक्स में भी सर पढ़ाएंगे, सरफेस टेंशन वगैरह, फ्लूइड मैकेनिक्स में। वो ऐसे भी नहीं इस चैप्टर के लायक वो टॉपिक था, ऐसे भी रिड्यूस कर दिया गया। चैप्टर का नाम लिखें स्टेट्स ऑफ मैटर। और चलिए हम अभी जो डिस्कशन करेंगे बेसिक चीज़ें पहले, कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल अप्रोच ज़्यादा है, और ज़्यादा भी है, और छोटा चैप्टर भी है, जल्दी ख़त्म होगा। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त चैप्टर आएगा थर्मो, समझा? तो टॉपिक डाल, इस चैप्टर का नाम लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इस बात को जाने, इस चैप्टर में मेनली 95% पार्ट आपको, नाम तो है स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन बेसिकली इसको गैसेस स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि दिस चैप्टर मेनली डिपेंड्स अपॉन गैसेस स्टेट्स, गैस के बारे में। अब देखिए सॉलिड के बारे में डिस्कशन ही नहीं, सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर 12th में है। थोड़ा बहुत लिक्विड के बारे में बताया है, जो भी उसको हटा ही दिया गया, समझा? तो वो ऐसे भी रहता भी तो मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि वो फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक था, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ लेंगे। तो पहली बात आप ये समझिए, पहला लाइन ये है कि बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में पहले समझिए। बिहेवियर ऑफ गैस कैन बी या ऐसे, एक मिनट, देयर आर 4 पैरामीटर, there are 4 parameter which characterize the behavior of gas। इस पूरे चैप्टर में इसी की बात होगी। तो गैस का वो 4 पैरामीटर कौन कौन है? जहां गैस की बात होगी वहां प्रेशर की बात होगी। किसकी बात होगी? प्रेशर। दूसरी बात होगी वॉल्यूम ऑफ गैस। तीसरी बात होगी साइंटिस्ट लोग टेम्परेचर। और चौथा पैरामीटर है अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस को आप ये कह लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। आप इसीलिए देखिएगा इस इक्वेशन में आप पढ़िएगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, एन मोल्स। देयर आर 4 पैरामीटर विच करेक्ट, जहां भी गैस की बात होंगी उसके साथ ये 4 पैरामीटर एसोसिएटेड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। हाँ, तो लिखिए तो जल्दी से। हर्षित, मैट्री, याश, और क्या कहते हैं, और कौन इस बैच में है? मानस, मानस जोशी। सैटरडे की टाइमिंग आप ले लीजिएगा उनसे, क्या नाम है, अरे निष्कर्ष सर से। इस दफा सैटरडे संडे मिस नहीं होना चाहिए। ओके? यस सर। यस सर। हाँ, मैं सबके, मेरा इतना नुकसान हो गया इस दफा, मैं सोच रहा था ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, सैटरडे संडे लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया सर। Yes, sir.
गुड। इस चैप्टर में मेरी खास बात यह है कि मैं आपको ये चीज भी बताते चलूं, ये बहुत काम देगा न्यूमेरिकल के लिए, यूनिट ऑफ प्रेशर। सर एक बार हाँ, पीछे कोई रखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गौरव जी, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। हो गया सर। ओके चलिए, देखिए ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आप न्यूमेरिकल में स्टूडेंट की मेन प्रॉब्लम ये भी है कि यूनिट में उनको प्रेशर के बारे में बहुत सारे पढ़ना है। पहला पॉइंट ये याद रखिए सारे लोग कि द बिगेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटीएम। बिगेस्ट यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कहते हैं। बिगेस्ट यूनिट कौन है, जल्दी बोलिए? एटीएम। एटीएम। हाँ, अब देखिए सारे लोग, सबसे पहला रिलेशन 1 ATM is equal to 1.01325 बार। बार भी प्रेशर की यूनिट है। न्यूमेरिकल में हम लगभग 1 ATM को 1 बार लिख सकते हैं फॉर प्रॉब्लम अप्रोच के लिए, फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहता है 0.987 ATM इज इक्वल टू 1 बार। दोनों रिलेशन से समझ लीजिए भाई, 1 और 0.987 में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, या 1 ATM इज इक्वल टू दिस, तो 1.01 को आप 1 ही ले सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब सुने जर से, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। पास्कल इज द SI यूनिट, या मैं लिख देता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कभी कभी इस तरह भी दे देगा। न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए 1 ATM आप लगभग 10 to the power 5 पास्कल लिख सकते हैं फॉर प्रॉब्लम के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप ये लिख सकते हैं। जब तक ये सब रिलेशन, चूंकि जब आप पीवी सेकंड टू एनआरटी करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर गलत आता है, उन्हें कन्वर्जन ही नहीं आता कंसेप्ट का। अब बताओ वॉल्यूम की एसआई यूनिट बताओ, वॉल्यूम किसमें लोगे, जल्दी बताओ सुन लो। लीटर। लीटर, यही गलत हो जाएगा, एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सब कुछ आ रहा है स्टूडेंट को, यूनिट डायमेंशन कन्वर्जन की वजह से इस चैप्टर में प्रॉब्लम बहुत होती है स्टूडेंट को। सर कैसे करें, यहाँ पर ये है, ये सब के बारे में आपको मैं बहुत जबरदस्त ट्रिक्स वगैरह दूंगा, बस आप रिलेशन पर कमांड करें। वॉल्यूम का रिलेशन मैं मोल कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं, आप कहिएगा मैं दोबारा लिख दूंगा। वॉल्यूम का भी यूज बहुत है चैप्टर में। चलिए पहले यहां तक लिखिए आप। वॉल्यूम की एसआई यूनिट लीटर नहीं है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब है। क्या आप लोगों ने लिख लिया गौरव, सब लोगों ने? ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, सर 1 मिनट। ओ माय गॉड, बहुत लेट से लिखते हैं आप लोग। चलिए लिख लिया सारे लोग? यस सर। थैंक यू। हाँ आमना लिख लिया? यस सर, यस सर।
आप देखिए, अब मैं ये कह रहा था 1 ATM इज इक्वल टू, गौर से सुनिएगा, आप फिजिक्स में पढ़िएगा कि 1 ATM हाइट के फॉर्म में भी लेते हैं, सी लेवल, और मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा आगे। 1 ATM 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, मर्क्यूरी में के फॉर्म में, मर्क्यूरी में इतने हाइट पर, सी लेवल पर, इतने हाइट पर जितना प्रेशर एग्जर्ट होता है वो 1 ATM होता है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा कि 1 ATM को हम हाइट के फॉर्म में, और किसकी, लिक्विड के हाइट के में, मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी बहुत सी डेंस ऑब्जेक्ट होता है, डेंस लिक्विड होता है। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, टॉर भी एक प्रेशर की यूनिट है। इससे रिलेशन से ये बात साबित हुई कि 1 मिलीमीटर ऑफ Hg 1 टॉर के बराबर है। तो ये सारी कन्वर्जन आपको अच्छे से आनी चाहिए। जल्दी लिखिए। सर, हाँ बोलिए बोलिए। टॉर किसकी वो थी यूनिट? फिर से बोलिए, क्या बोला गौरव, अगेन बोलिए फिर से। टॉर किसकी यूनिट थी, मतलब टॉर्क किसकी, किसको, कौन सी यूनिट? किसकी यूनिट थी, मतलब किसके लिए लगाते हैं, या फिर ये जो है 1 ATM, ये सब टॉर टॉर? टॉर्क प्रेशर के लिए लगाते हैं। ये सब प्रेशर की यूनिट है, बार, टॉर, मिलीमीटर ऑफ Hg, पास्कल, ये सब प्रेशर की यूनिट है। समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ गौरव, समझ रहे हैं? तो ये सब डिफरेंट यूनिट सब है। तो इसीलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि आपको बीच में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो, तो ये कन्वर्जन याद रहे। जैसे आप डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट होती है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, वही हाल यहाँ प्रेशर का है। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ओके, तो आपने एक तो बिगेस्ट यूनिट है ATM, एक तो यू यूनिट ये हो गई। एक यूनिट होगी लेंथ के फॉर्म में, वो भी मर्क्यूरी के फॉर्म में। एक यूनिट होगी SI यूनिट, पास्कल। एक यूनिट हो गई बार, एक यूनिट हो गई टॉर। आया गौरव? यस सर। हाँ गुड। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? ये लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलिए अब आइएगा कि ये आपको मैंने बेसिक बातें बता दिया। इस चैप्टर में आपको मैं अभी आज के लेक्चर में, मैं शुरू में लगातार मैं 3 लॉज पढ़ाऊंगा, फिर मिलाकर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो पहले गौर से सुने। डिफरेंट गैस लॉज, आज के दिन का मेन टॉपिक यही है आज के लेक्चर का, डिफरेंट गैस लॉज। उसमें सबसे पहला लिखिए बॉयल्स लॉ। मैं 3 और 4 लॉ एक साथ पढ़ाऊंगा ग्राफ के साथ। न्यूमेरिकल अप्रोच आपको सिखाया जाएगा पहले चारों लॉ के पढ़ने के बाद। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? यस। हाँ, जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत आसान लॉ है। द प्रेशर exerted
on fixed amount of gas is inversely proportional to their volume. आगे का लाइन at constant temperature. अब दो चीज यहां पर बोलना है, फिक्स्ड अमाउंट आना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर आना चाहिए। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो PV इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। दिस इज द बॉयल्स लॉ। इससे फॉर्मूला आ गया P1 V1 न्यूमेरिकल में स्टार्ट होगा P2 V2। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे ये आएगा। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? ये लॉ सबको समझ में आया कि गैस पर प्रेशर एग्जर्ट होगा तो वॉल्यूम घटेगा, हाँ या ना? ये तो सबको समझ में आया होगा ना? यस सर। हाँ, गैस आर कंप्रेसिबल, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस। जानवी, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, आगे बढ़े। ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब सुनिए, ये तो सबको मालूम रहता है। अब देखिए इसका अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ। ऑब्जेक्टिव में दे देगा सबको, तो ये याद रहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब गौर से सुनिएगा अच्छे से कि प्रेशर का जो होता है, तो आपको ये मालूम है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम है, ठीक है, बहुत अच्छे, मास बाय वॉल्यूम। आप खुद सोचिए, हम आपको इस न्यूमेरिकल में मास क्या, इस लॉ में मास को क्या माना गया है? कांस्टेंट माना है। इसलिए देखिए न्यूमेरिकल में क्या देगा, मैं कराऊंगा, एक कंटेनर है, इसमें लीकेज हो गया, क्या देगा? समथिंग, सम लीकेज टेक्स प्लेस। बॉयल्स लॉ टेक्स प्लेस नहीं करेगा। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट है, उस लाइन ऐसे दिखने में अभी तो आसान लग रहा है, न्यूमेरिकल में सब कुछ लगेगा, अरे बॉयल्स लॉ लगेगा, नहीं, लिख देगा सम लीकेज टेक्स प्लेस। भाई पूछेगा हाउ मेनी मोल्स लीकेज आउट, वहां आप बॉयल्स लॉ नहीं लगाएंगे, आपको दूसरे कंसेप्ट से करेंगे वो क्वेश्चन। और से सुने, फिक्स्ड अमाउंट जाने, तो आप खुद सोचिए, इससे ये बात साबित हुई कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, हाँ या ना? यस सर। Yes, अच्छा, sir. हाँ देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, या आप इसको ऐसे लिख देता हूं, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं कि आप ये कह सकते हैं कि डेंसिटी V। अब देखिए बॉयल्स लॉ ने कहा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो 1/V की जगह हम लगा सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये भी, हाँ Yes, sir. तो ये भी बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है। मतलब P/D इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1/D1, D डेंसिटी है, D इज डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब गैस की अवेलेबिलिटी जहां ज्यादा होगी वो मोर डेंसर, मोर प्रेशर। P1/D1 इज इक्वल टू P2/D। इसलिए अच्छा एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज द अल्टीट्यूड सिकनेस, स्कूल लेवल पे पूछेगा, बॉयल्स लॉ के डेली लाइफ के एप्लीकेशन पर, व्हाट इज द अल्टीट्यूड सिकनेस। और इसी को 12th की केमिस्ट्री ने कहा है एनॉक्सिया, एनॉक्सिया। खुद सोचिए, पहले इसको लिखिए तो मैं अच्छे से समझाता हूं। ये वाला अल्टरनेटिव फॉर्म सबको समझ में आया? यस सर। हाँ,
P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों याद रखना है आपको। अब देखिए इसके बेसिस पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. गौरव, यश, मानस, जोशी, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अब सुनिए, इससे यह साबित हुआ, लिखना शुरू कीजिएगा। कंक्लूजन, इससे क्या मालूम हुआ? कंक्लूजन में पहला पॉइंट लिखिए, ऑन मूविंग, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। ऑन मूविंग फ्रॉम सी लेवल टुवर्ड्स altitude, density of air gradually decreases due to decrease in atmospheric pressure। अगर आप इसको समझना चाहें, मैं 3 रो आपको ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान दें, सी लेवल है, ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ग्राउंड लेवल समझिए, और ये आप समझ लीजिए ऑल्टीट्यूड। या 1 मिनट की, जितना ऑल्टीट्यूड, देखिए सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो 1 atm के बराबर होता है। जहां पर हम लोग बैठे हुए नॉर्मल ग्राउंड लेवल पर प्रेशर एग्जैक्टली किसके बराबर होता है मालूम है ना आपको? 1 atm। अब जब ऊपर जाएगा तो देखिए प्रेशर घटता जाएगा। अब इसी की वजह से ड्यू टू विच देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है इन द ब्लड ऑफ पीपल लिविंग एट ग्रेटर अल्टीट्यूड। जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों? ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, गैस की डेंसिटी कम होगी, तो गैस की अवेलेबिलिटी भी कम होगी। कहते हैं ना ये डेंस पॉपुलेशन है, जितना पॉपुलेशन ज्यादा होगा आदमी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ड्यू टू विच देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ऑफ द पीपल लिविंग एट ग्रेटर अल्टीट्यूड। अरे बोलिए ना हाँ या ना। इसकी वजह से Yes, क्या sir. हो जाएगा? हाँ हाँ, एंड उसके बाद लिखिए एंड विच कॉजेज द डिजीज, इसी को कहते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ये देखिए ऑल्टीट्यूड सिकनेस, हो सकता है स्कूल लेवल पर पूछ दे आपसे। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन। प्रेशर ज्यादा, मोर डेंसर, जहां गैस की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वहां, जैसे ग्राउंड लेवल पर हम लोग आसानी से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं, क्लाइंबर क्यों गैस टैंक लेके जाता है? क्योंकि वहां प्रेशर की कमी होती है, इसलिए वो गैस टैंक लेके जाता है।
due to which there is low concentration of oxygen in the blood of the people living at greater altitude and suffering from disease. ये वर्ड ज्यादा सही रहता, and suffering from disease. सच सच बताइए, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? घसपेल आ रहा है समझ में? यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, गुड। अब आइए इसके ग्राफ पर, न्यूमेरिकल 3 लॉ को मिलाकर, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपका माइंड एक्सपैंड नहीं होगा, आपको लगेगा अरे बॉयल से लॉ का ही फॉर्मूला लगेगा, नहीं, 3 लॉ को मिलाकर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सोचने की सलाहियत बढ़ेगी कौन सा लॉ का फॉर्मूला लगेगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए ये स्लाइड आप सारे लोगों ने लिख लिया? 1 मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए। डन सर। ओके थैंक यू। आप सुनिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफ पर क्वेश्चन आते ही आते हैं दोनों तरह के एग्जाम में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला ग्राफ है P वर्सेस V। तो आपको मालूम है ग्राफ, जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो रिलेशन सबसे पहले। मैं न्यूमेरिकल अभी इस पर ग्राफ पर क्वेश्चन कराएंगे तो देखिए, प्रेशर बढ़ने के, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ प्रेशर घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस ग्राफ को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बताइए ग्राफ सबको समझ में, वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर घट रहा है, जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ग्राफ को, हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे, जस्ट इसको करेंगे, न्यूमेरिकल मिक्स करके करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन साथ में करेंगे। सर ये ग्राफ फिर से समझा दीजिए। हाँ देखिए ग्राफ सिंपल है जानवी, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो खुद सोचिए, वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ प्रेशर घटेगा ना जानवी? यस सर। तो भाई ये ऊपर से ऊपर है, देखिए प्रेशर घट रहा है विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। ओके ओके सर, थैंक यू यही, सर। अच्छा देखिए यही ग्राफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़िएगा। अब ऐसे एरो लगा देगा तो उसको कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब पढ़िएगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल क्यों कहा गया? क्योंकि दिस ग्राफ इज ड्रॉन, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यही चीज थर्मो में भी पढ़िएगा आप अच्छे से दूसरे अंदाज में। तो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यही चीज आप थर्मो में भी पढ़ेंगे। ग्राफ इस चैप्टर का आना चाहिए। आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए। Yes, sir. गुड। बी ग्राफ, प्रेशर वर्सेस 1/V। अगेन आपको रिलेशन आना चाहिए, आपने अभी पढ़ा 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो द ग्राफ इज, सारे लोग देखिए P और 1/V है, तो बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना? Yes, अरे sir. बोलिए। हाँ दूसरा ग्राफ ड्रॉ करें। V के V लिखेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 1/V बोलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। दिव्यांशी शर्मा, आमना, अनुभव, सबको आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। गुड।
अरे मानसविन शाह आ रहा आपको? Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर आपने ये वाला ग्राफ जो अभी बना रखा है वाला एक बार बता दीजिए, आपने कैसे बनाया? नेट चला गया था। यहाँ सामने सामने देखिए, पी डायरेक्टली 1/b के है। जब कोई चीज किसी के डायरेक्टली पोर्शनल होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। पिछला ग्राफ P वर्सेस V था, वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ प्रेशर घटेगा। अब यहाँ 1/b है तो 1/b के डायरेक्टली पोर्शनल, 1/v बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। दैट द रीजन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ पर। सी ग्राफ है PV वर्सेस P या V। आपको ग्राफ का मालूम है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सारे लोग और से सुने, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ PV वर्सेस V, इस कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? और से सुने, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, PV पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। एक जितना बढ़ रहा उतना से घट रहा, तो दोनों कंपनसेट करके कांस्टेंट। वॉल्यूम बढ़ाने पर PV पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कहे PV वर्सेस P, इसका भी ग्राफ यही होगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जानवी ग्राफ को देखें, अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर या आ गया वॉल्यूम। समझ। गुड। Sir? Sir? हेलो सर। हाँ बोलिए खसले। वो पीवी को जहाँ से खींचा वो टेम्परेचर हुआ ना, वो क्या? कहाँ से? वो पीवी को आपने वाई एक्सिस से जिस ये जो point से वाई एक्सिस है, हाँ ये क्या है? वो टेम्परेचर है। अभी ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे, हम समझाएंगे। 5 मिनट पेशेंस रखिए, आप सब समझाएंगे। अभी रुकिए, अभी सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना, अभी क्वेश्चन बताएंगे कि ये क्या बताता है। यही पूछ रहे हैं ना आप? यस हाँ सब आएगा, थोड़ा सा सब्र करें आप, घबराइए मत। अभी क्वेश्चन करेंगे, उससे सब क्लियर होगा। बताइए सब लोगों ने ये ग्राफ ड्रॉ किया, हाँ या ना? कर लिया सर। बहुत अच्छी। अच्छा डी, अब ये कंसेप्चुअल है, आपको कहेगा log P वर्सेस log V का ग्राफ ड्रॉ करें। गौर से सुनिए अच्छे से। मैट्री आपको समझ में आ रहा है? यहां तक सब कुछ आया अच्छे से? यस सर, यहाँ तक आया। आप देखिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट को मान लो K मान लेता हूं, दोनों तरफ log लगा दिया। सारे लोग ध्यान दो, जब भी ग्राफ क्वेश्चन, log की प्रॉपर्टीज होती है log A प्लस log B, जानते हो ना सारे लोग? यस सर। हाँ, log AB इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट में log ऐड हो जाता है। log, हाँ अब सुनो यहाँ, log P इज इक्वल टू माइनस log B प्लस log K। दिस इज द रिलेशनशिप फाइनली। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, सारे लोग ध्यान दें, log P वर्सेस log V। बताओ, तुमको फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, पढ़ाया है हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बताओ स्लोप निगेटिव है? अरे बोलो स्लोप निगेटिव है तो ऊपर से आएगा। यहां पर स्लोप -1 है, -1। अरे बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया? यस जल्दी सर। बोलो। हाँ जानवी क्या कहते हैं, सबको समझ में आया ये ग्राफ? यस सर। अब कुछ पूछना है, डाउट? सर एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला। ये y इज इक्वल टू mx, y log p है, x एक्सिस देखिए log v है, स्लोप नेगेटिव। तो जब भी स्लोप नेगेटिव आए तो समझ जाइए ऊपर से आएगा, स्लोप पॉजिटिव आए तो नीचे से ऊपर जाएगा। ये ग्राफ आप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये दो पढ़ लीजिए अच्छे से।
स्लोप इंटरसेप्ट का यही दो ग्राफ हो सकता है। अगर स्लोप पॉजिटिव रहे तो नीचे से ऊपर और नेगेटिव रहे तो ऊपर से नीचे। ओके ओके सर। हाँ, तो स्लोप नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम किसी को ग्राफ में? ये लिख लिया? बोलो। यस सर, लिख लिया। सच सच बताइए, इस ग्राफ में किसी को डाउट तो नहीं है? कोई बोल ही नहीं रहे हैं भाई, कोई नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग। नो सर, नो डाउट। सब खामोशी बैठे हुए हैं। मजा नहीं आ रहा क्या? आगे बढ़ें? यस सर। Yes, sir. अब सुने, इसी ग्राफ को कैसे दे देगा, सुनो, सतर्क रहो। log p माइनस log v प्लस सम कांस्टेंट k, सॉरी log k। अच्छा सुनना अच्छे से, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं। log a बाई b को ये भी लिख सकते हैं माइनस log b बाई a। तो देखो log p है, माइनस को हम प्लस बना दिया तो 1 बाई b लिख सकते हैं। यस हाँ हाँ। तो जब भी ग्राफ रहे तो ये मत कहिएगा कि सर ने गलत पढ़ा दिया। अब देखो ग्राफ में क्या दे देगा, log p, और यहाँ लिख देगा log 1 बाई b। अब बताओ स्लोप पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? Positive, sir. हाँ, तो ये देख पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी है। दोनों ग्राफ में log v रहेगा तो ऊपर से नीचे नेगेटिव ग्राफ। आर यू? हाँ, तो यहाँ पर देखो स्लोप जो है वो 1 है। समझा? आगे बढ़े, बताओ सबको समझ में आया? यस सर। और ये वाला जो पार्ट होता है यही इंटरसेप्ट कहलाता है, वाई एक्सिस पर ही। अब तो फिर मैं आई नो मैथ वेरी वेल, log k है ये। चलिए आगे बढ़ें। ये सब ग्राफ सबको समझ में आया अच्छे से? हाँ, एक दफा क्या किया था कि बॉयल्स लॉ पर एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछा था। वो उसके लिए जरूरी है कि ये जानना जरूरी है। अच्छा, मैथ बायो वाले और मैथ वाले दोनों को सर ने बेसिक मैथ पढ़ाया होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, हाँ या ना? पढ़ाया। यस सर सर। पढ़ा। यस सर। वेरी गुड, चलिए ठीक है, तो तब मुझे समझाने में आसानी होगी। क्योंकि एक दफा क्या हुआ था, क्वेश्चन बॉयल्स लॉ पर इस तरह का दे दिया था। देखिए बहुत आसान है। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने? बताइए साइंटिस्ट लोग, लिख लिया? यस सर। अब सुनिए, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। ये टॉपिक सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पर डाला गया है। तो देखिए, PV इज इक्वल टू के, PV इज इक्वल टू के,
हम दोनों को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा ना, पी को रखेंगे डीवी, बी को रखेंगे डीपी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो भाई, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी है। पी डीवी इज इक्वल टू माइनस बी डीपी, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपको ये भी, आपको 4 ऑप्शन, सिर्फ ये नहीं रटना है पीवी सेकंड टू कौन, ये तो सब जानता है, आपको आना ही चाहिए। कभी कभी कहेगा विच रिप्रेजेंट द बॉयल्स लॉ, तो डीपी बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू, बताइए, शुड बी इक्वल टू पी बाई बी होगा, हाँ या ना, माइनस पी बाई बी, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. देखिए, हम इसमें यह भी लिख सकते हैं, डीपी डीवी बाई डीपी अगर रहे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो हो जाएगा माइनस बी बाई पी। कभी कभी इस तरह भी ऑप्शन के बेस पर दे सकता है। डन सर। बताइए, सबको समझ में आया ये वाला? Yes, sir. ठीक, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे ऑप्शन को देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन फॉर्म। इस पर भी दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। पहले बताओ, सबको समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, प्लीज सुनना अच्छे से, लिखना मत। अगर हम पीवी इज इक्वल टू के लिखा और पी इज इक्वल टू के बाई वी लिखा, अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वी के रेस्पेक्ट में, तो सारे लोग बताओ, इसको लिख सकते हैं 1 बाई वी स्क्वायर, हाँ या ना, जल्दी बोलो। 1 बाई वी को -1 लिख सकते हैं, और x पे पावर n का डिफरेंशिएशन nx -1 होता है, हाँ या ना, पढ़े हो? यस सर। अब कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। सर आप एक बार रिपीट कर दीजिए वाला। अच्छा, मैं बता देता हूं दोबारा। अच्छा, 1-2 मिनट थोड़ा सा कीप साइलेंट रहिएगा, रुकिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? आप लोगों को भी आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, अच्छा,
ये सारे लोग पढ़ा होगा ना, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1 होता है, पढ़ा है कि नहीं? यस जानवी पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला? जानवी आवाज आ रही है, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस ऑप्शन नहीं आ रहा था सर अनम्यूट होने का। हाँ अब आ रहा है, अब सर अभी सर ने मेरे को ये कराया नहीं, सर ने बोला था कि वो मेरे को वीडियो भेजेंगे। अच्छा चलिए, अब चलिए एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू 2 माइनस 1, इस तरह याद रखिए 2x हो जाता है। पढ़ा होगा ना वेलोसिटी एक्सीलरेशन, आपको वेलोसिटी एक्सीलरेट टाइम के रिस्पेक्ट में दे देता है 3t स्क्वायर 3t, ये फिजिक्स का है, फाइंड द एक्सीलरेशन, तो आप इसका डिफरेंशिएशन ही तो करते होंगे। अरे बोलिए हाँ या ना, सही कह रहा हूं ना मैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए, अब मैं ये कह रहा था, तो ये डिफरेंशिएशन देखिए, अब 1/v को याद रखिए, इधर सुनिए अच्छे से, 1/v को v पे -1 लिख सकते हैं, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए -1 x v -1 तो -v-2, तो माइनस रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं ना इतना, तो वही हो गया। बोलिए आया सबको समझ में? यस सर। तो डिफरेंशिएशन फॉर्म सबको अच्छे से आया, मतलब ये हुआ, सुन लो कंक्लूजन, सारे लोग अच्छे से सुन लो, dp/dv कांस्टेंट टेम्परेचर पर, देखो यहाँ -p/v अब शुड बी आल्सो इक्वल टू -k/v²। दिस इज द लॉजिक, चाहे कुछ भी दिया रहे, बोलो हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम? सिमिलरली हाँ, dv/dp कांस्टेंट टेम्परेचर पर, देखो इधर -v/p, अब ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -k/p² आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. या तो दिस इज द, चलो ये स्लाइड आप लोगों ने लिख लिया था? ये स्लाइड आप लोगों ने क्या लिख लिया था? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो टॉपिक है डिफरेंशिएशन फॉर्म, क्वेश्चन आ चुके हैं, चलो लिख लो, ये स्लाइड लिख लो, फिर हम आप क्वेश्चन कराते हैं ग्राफ पे। सर हाँ बोलिए। वो लास्ट में आपने क्या लिखा है, वो आप पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में ये यस सर। ऊपर वाला लिख दिया आपने? यस सर। कुछ नहीं, वही है, देखिए मैं आपको साफ करके लिख देता हूँ। अब दिखा आपको? यस सर। गुड, चलिए आगे बढ़ें। अब हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, सारे लोग देखो, ग्राफिकल क्वेश्चन तुम देखो, एनसीईआरटी में भी है ग्राफिकल क्वेश्चन, और कंपटीशन में तो आते ही हैं। चलो सारे लोगों ने लिख लिया, सारे लोग बताओ।
कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप। क्वेश्चन लिखना शुरू करें सारे लोग। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। चलिए सारे लोग, मैं समझा रहा हूं, सारे लोग सुनिएगा। देखो जैसे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर 3 ग्राफ है, तो ऑब्वियसली तीनों कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो है, वैल्यू तो अलग अलग हो सकती हैं। अब देखो सारे लोग ध्यान दो, आप तुम क्या करो, एक्स या वाई एक्सिस को फिक्स कर लो। सारे लोग ध्यान दो। मान लीजिए अगर आपने एक बताओ प्रेशर को, बताओ इस ग्राफ में रेड निशान बताओ, हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया है कि वॉल्यूम को? सारे लोग बताओ जल्दी। प्रेशर को। प्रेशर को। अब सुनो, यहां पर होगा V3, यहां पर है V2, यहां पर है V1। अब सुनो, दो तरीके से मैं समझाऊंगा, सारे लोग सुनो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दो तरीका है आपके पास। तुम इस चैप्टर के ग्राफिकल क्वेश्चन को करना चाहो तो अपने माइंड में पहले ये इक्वेशन को रख लो, तो तुम्हें आंसर देना आसान होगा। PV इज इक्वल टू nRT। P प्रेशर है, तो बताओ प्रेशर को जब कांस्टेंट रखे, ये जब कांस्टेंट है, मोल्स तो कांस्टेंट है ही है, R तो कांस्टेंट है ही है, तो बताओ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। पहले बताओ सारे लोग, सारे लोगों को ये बात आनी चाहिए, जल्दी बोलो। प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अब बताओ इस ग्राफ में, इस ग्राफ में देखो V1 ग्रेटर देन, देखो V1 ज्यादा है, देखो V2 ज्यादा है V3 से, इसलिए T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। दिस इज द रिलेशनशिप। आया सबको कि नहीं आया? प्रेशर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कर दो। कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा भाई, सबको समझ में आया? अब बोलो, अब मैं अनम्यूट कर दिया सबको, समझ में आया? यस। जानवी आपको आया? जानवी सबको आ गया? यस। गुड, सबको आ गया, अच्छी बात है। चलिए अब आइए नेक्स्ट ग्राफ पर। इस तरह का क्वेश्चन रहे, एक को फिक्स कर लो और PV इज इक्वल टू nRT से देख लो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, P और 1/V। चलिए रिलेशन बताइए इसमें। सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए।
चलिए, चलो दो तरीके से आंसर। आप तुम्हारे ऊपर हो, 1/, सारे लोग बताएं किसको कांस्टेंट किया गया? 1/b को। 1/b। 1/b। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर P3 है, यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P1 है। अब PV is equal to nRT, तो P1/V nRT, 1/V फिक्स्ड है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बस, तो P3 ग्रेटर देन P2, देखो P3 ज्यादा है तो T3 ज्यादा होगा। ओ माय गॉड, समझ में आया, हाँ या ना? बोलो बोलो। Yes, sir. लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, Yes, sir. अच्छा देखिए, इस ग्राफ को तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, y is equal to mx, स्लोप देखो यहाँ PV is equal to nRT से, देखो P is equal to nRT 1/v, तो ये y मान लो, nRT को रहने दो, ये x मान लो, तो स्लोप क्या है? nRT, बस। तो थीटा ज्यादा तो t ज्यादा, देखो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो देखो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका T3 भी ज्यादा होगा कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो आप हर तरीके से बना सकते हैं। चलिए, ये सबको ध्यान भी समझ में आया? Yes, sir. स्वस्ति भंडारी, मैट्री, हर्षित, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है। गुड, वेरी गुड। खसपेल आपको समझ में आया? खसपेल, यस सर। बहुत अच्छे खसपेल। चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. हाँ हाँ, ऐसे दे सकता था इस क्वेश्चन को कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो, तब तुम लोग आंसर बताना, 1/v उल्टा कर दिया ग्राफ, तब आपसे पूछा अब बताओ रिलेशनशिप। अब देखो, नीचे वाला ज्यादा होगा, T3 सही है, सब लोग यही लिखे हो, हाँ या ना? उल्टा हो जाएगा, यहाँ T3 ऊपर है, ऊपर वाला ज्यादा होगा, यहाँ T3 नीचे है, नीचे वाला ज्यादा होगा। बताओ, इसी से आंसर दे दो, P को फिक्स कर लो, PV is equal to nRT, P is equal to 1/v nRT, मतलब 1/v is equal to आपके पास हो जाएगा P/nRT, तो 1/p फिक्स्ड है, तो देखो 1/v, या 1 मिनट है, सही है क्या? सही बनाया मैंने? यस सर। यहाँ से आंसर दे सकते हो। बताओ, सबको समझ में आया ये ग्राफ, हाँ या ना?
सर 1/v को भी कांस्टेंट ले सकते थे ना? हाँ किसी को भी ले सकते हैं आप, हो सकता है आप 1/v को ले लीजिए, उसी से चल उससे भी चलते हैं, चलिए वो ज्यादा आसान रहेगा उससे। आप 1/v को ले लीजिए। सर इसमें T3 की तो ज्यादा होगी, अगर 1/v को भी बोल दिया कांस्टेंट। अच्छा देख लेते हैं क्या होता है। P1 है, P2 है, P3 है। PV is equal to nRT है आपके पास। अब आपने क्या किया, P is equal to 1/v nRT कर लिया, तो 1/v is equal to P/nRT, यही रिलेशन आएगा, हाँ या ना जल्दी बताइए, यही रिलेशन आएगा ना। अब 1/v कांस्टेंट है, जब 1/v कांस्टेंट है तो P/t कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो सही नहीं T1 ही ज्यादा होगा, है कि नहीं? नहीं सही तो है, हाँ सही है। तो P3 ज्यादा, तो बताइए कौन ज्यादा, जल्दी बताइए। सही है रिलेशन। नहीं आए समझ में, आवाज नहीं आ रही मेरी? एक मिनट बताइए, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ तो दोनों से आंसर वही आएगा। देख लीजिए आप सारे लोग ध्यान दे लीजिए कि 1/v, तो 1/v कांस्टेंट, तो P/t कांस्टेंट। अब P/t कांस्टेंट का मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो देखिए P3 ज्यादा है, P2 ज्यादा है, P1 तो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, उसके बाद 4 स्लॉट शुरू करते हैं। जल्दी लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। चलिए इसका रिलेशनशिप बताइए। इसका रिलेशनशिप बताइए सारे लोग। पीवी ये होता है, देखो बॉयल्स लॉ में पीवी कांस्टेंट है, तो एनआरटी कांस्टेंट है, तो बस ये जो है टी है, बस ये समझो ये टी है, तो टी ये जो आपको कांस्टेंट है, तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है, T1 देन T2 देन T3, और बताओ पीवी ज्यादा, देखो पीवी ज्यादा तो एनआरटी भी ज्यादा, और एनआरटी ज्यादा तो टी ज्यादा, ये रिलेशन समझ लो। आया सबको समझ में ये रिलेशन? यस सर। हाँ देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, पीवी कांस्टेंट तो एनआरटी कांस्टेंट, वही है। पीवी यहाँ पर एनआरटी को बता रहा है, वही है कि पीवी ज्यादा एनआरटी ज्यादा तो टी ज्यादा, सो द T1 ग्रेटर देन। लॉजिक सब याद रखो, कैसे क्वेश्चन को समझ किया जा रहा है। बताइए सबको समझ में आया ये ग्राफ, हाँ या ना? यस सर आया। सर हाँ बोलिए साइंटिस्ट। सर वो पीवी डिवाइडेड बाय एनआर कांस्टेंट हो जाएगा ना? क्या बोल रहा, बोलो जोर से बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी, प्लीज स्पीक लाउडली। कट के आ रही है, हाँ प्लीज, आपकी आवाज कट रही है, योर आवाज इज नॉट क्लियर। कांस्टेंट है ना? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट तो एनआरटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पीवी एनआरटी ही के तो बराबर होता है, बोलो सर हाँ बोलो, हाँ अब आ रही है, हाँ
सर वो पीवी डिवाइडेड बाय एनआर कांस्टेंट होगा ना? पीवी डिवाइडेड बाय नहीं, नो, क्यों हम एनआर को NR लाएंगे? नो, क्यों एनआर को डिवाइड करेंगे? टेम्परेचर के लिए सर। नहीं, नो, पीवी कांस्टेंट है। पहले बताओ पीवी कांस्टेंट होता है हाँ या ना बॉयल्स लॉ में? पहले बताओ, यस सर। दोबारा yes, समझो। पीवी कांस्टेंट है, ठीक। अब आप इक्वेशन में बताओ पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी। एनआरटी कांस्टेंट है। यहाँ पर पीवी एनआरटी के बराबर है, सही तो है। पीवी ज्यादा, नहीं सर। एनआरटी ज्यादा तो टी ज्यादा, बस। दिस इज द आंसर भाई। ये लेंथ जिसका ज्यादा है तो T1 का ज्यादा, फिर T2 का ज्यादा, फिर T3 ज्यादा। ओके। सर मैं ये बोल रहा था पीवी डिवाइडेड बाय एनआर कांस्टेंट हो जाएगा ना इक्वल टू टी। हम एनआर को क्यों, एन और टी दोनों कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में, ये तुम समझ नहीं रहे हो। एन को डिफर क्यों मान रहे हो तुम? बॉयल्स लॉ में एन और टी दोनों कांस्टेंट है। ओके। ओके सर। हाँ, फिक्स्ड अमाउंट बॉयल्स लॉ में। ये ट्रिक्स याद रखो, इस चैप्टर में जितने लॉज हैं दो कांस्टेंट होगा हर में। बॉयल्स लॉ में कौन दो चीज कांस्टेंट है? सारे लोग मिलके बोलो। बॉयल्स लॉ में कौन दो चीज कांस्टेंट है? बस टेम्परेचर। कौन दो चीज मैं पूछ रहा हूं यार। हाँ, एन आर, आर को छोड़ो यार, एन बोलो। आर तो कांस्टेंट है, ये वो मैथमेटिकल टर्म्स है। कौन दो चीज कांस्टेंट है? टेम्परेचर और एन। ओके। अरे डू यू गॉट इट? यस सर। Yes, sir. हाँ, ओ माय गॉड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए। अरे गौरव साहू, मेरी आवाज आ रही है आपको? गौरव, यस सर। अच्छा, T1 इज इक्वल टू T2 से कंफ्यूजन दूर हुआ? हाँ जी सर, वो हो गया था। चलिए ठीक है। अब्दुल हन्नान, तुम्हारे यहाँ से बहुत आवाज आती है हमेशा। अब्दुल हन्नान, तुम म्यूट करो परमानेंटली, तुम्हारे यहाँ से बहुत आवाज आती है। चलिए लिख लिया ये। The volume of fixed amount of the gas is directly proportional to absolute temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन, जो आगे डिस्कशन अभी होगा। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर लिया गया। लिख लिया ये स्टेटमेंट आप लोगों ने? नो सर। Yes, sir. लिखिए Yes, लिखिए sir. लिखिए। हो गया? गुड। यहां सुनिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगेन दो चीज कांस्टेंट है, N और P। हर लॉ में दो चीज कांस्टेंट होगा, ये तरीका याद रखो। तो यहां से ये समझ में आया
V by T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला बन गया V1 बाई T1। न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आएगा। ये आपके पास लॉ हुआ। अब समझने की कोशिश करें। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, आप सुने। हाँ, याद रखें ये केल्विन में है। प्लीज सुने, 2 मिनट का टाइम दें। यहाँ सारे लोग इस चीज को देखें। V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैं एक स्टेटमेंट और चार्ल्स लॉ का नहीं लिखा हूं, वो मैं ग्राफ से साबित करके लिखूंगा। गौर से सुनो। V इज इक्वल टू KT है। T को लिख सकते हो T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो V इज इक्वल टू K इंटू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 K। प्लीज सुने। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, ये आपके सिलेबस में दोनों ग्राफ है, खाली यहां तक लिखो जल्दी से, जगह जल्दी लिखें। V वर्सेस ये जो T एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब याद रखो केल्विन। जानवी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है यहाँ पर? जानवी, केल्विन सर। गुड, वेरी गुड। हाँ, अब हम ग्राफ V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस में ड्रॉ कर रहे हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ये बजे ग्राफ आया ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c पर आया ग्राफ। अब ये स्ट्रेट लाइन होगा बट नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। T डिग्री सेल्सियस का जब बोले तो ग्राफ इस तरह होगा। ओके, यस सर। बोलिए ये ग्राफ सबको समझ में आया?
Yes, sir. गुड। लिख लिया आप लोगों ने? ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए। Vt इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपने पढ़ा, आपने वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैट्री आ रहा समझ में? सर हाँ बोलिए, हाँ बोलिए मानसविन। सर एक बार V वर्सेस TC वाला क्लास दिखा दीजिए। अच्छा ये हो गया मानसविन? यस सर हो गया। सर आपने इसके बारे में क्या बताया सर? इसके बारे में हाँ बोलिए अर्शित, क्या कह रहे हैं? सर इससे पहले वाले ग्राफ, हाँ इस ग्राफ के बारे में सर, वो एक्चुअली हाँ तो आपको बता दिया ना, Vt इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे P बॉयल्स लॉ में Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। Vt का ग्राफ V वर्सेस V बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो V/T पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके यस जैसे सर। हाँ P, हाँ बताइए, ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, बोलिए। Yes, sir, आ गया। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।